वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मौजूद। जनूबी पंजाब बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। अपने पैगाम में कहा, पंजाब में स्मोक के बायस हेल्थ इमरजेंसी और स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है। इजलास अवाम और शुरका की सेहत के बायस मुलतवी किया। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी की सहूलतकारी के शवाहिद भी मिले हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पर अमरीका समेत किसी मुल्क का दबाव नहीं। निगरां वज़ीर आज़म का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में तेजी आई। अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के शवाहिद मिल गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% तक इजाफा हुआ। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। हमने दहशतगर्द कार्रवाइयों से मुतालिक मालूमात अफगान हुकूमत को दी। अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। कार्ड होल्डर 14 लाख अफगानियों को कोई नहीं निकाल रहा। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम 25,000 से ज़्यादा अफगान बाशिंदे सिंध से चमन और फिर अफगानिस्तान वापस भेज दिए गए। गैर कानूनी अफगान शहरियों का पाकिस्तान से महफूज इनखला। रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी तोरखम और चमन के रास्ते अपने वतन रवाना हो रहे हैं। 7 नवंबर को 5,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,03,000 से जायद अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता हुकूमत को आईनी तौर पर निकालने का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं था। PTI के दौर में अवाम को मुआशी हुकूक से महरूम किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI ने गालम गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया। इदारों पर भी हमलावर हुए। अवाम को जलाओ घिराव की तरगीब देना जमहूरी अमल नहीं। चेयरमैन PTI की जानिब से साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वकील हामिद खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुखालफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फ्रॉड केस में साबिक वजीर फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। थाना पारा में दर्ज फ्रॉड केस में जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2019 में फैसला हुआ और आप हमें आज बहरिया टाउन का नक्शा दिखा रहे हैं। किसी ने बहरिया टाउन के सर पर बंदूक रखी थी कि फैसले को तस्लीम करो। जो आप कर रहे हैं वो आईनी अदालत में काबिल कबूल नहीं। केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा फर्रो के कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चारों मुलजमान को 24 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। समाअत के दौरान पुलिस ने मुलजमान का चालान जमा कराया। मुलजमान में पीर फैयाज शाह, पीर असद शाह, हिना शाह और मुलजिम इम्तियाज मिरासी शामिल।
दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में भारत मुलव्वस। भारत के जल्द ही FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का इम्कान। मोदी के मुल्क में पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। FATF की समाअत के दौरान भारत में होने वाले जराइम की लंबी फहरिस्त सामने आ गई। सरकार वसी पैमाने पर दहशतगर्द तंजीमों की माली ताउन की फरहमी में मुलव्वस। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़ती हुई दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा बन गई। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। CDA के अफसरान की मिलीभगत से 1 अरब रुपए का फ्रॉड करने वाला मरकजी मुल्जिम गुलाम सरवर गोंदल गिरफ्तार। मुल्जिम पर सादा लौ अफराद की रकूम हड़प करने का इल्जाम है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।